नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान का पाठ 8 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है शरीर में गति। हम रोजाना बहुत सारे काम करते हैं और काम जो है वो हमारा शरीर ही करता है, और यह शरीर काम किस प्रकार करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार से हम किसी भी कार्य को गति दे पाते हैं और उस कार्य को पूरा करने के लिए हमारा शरीर किस प्रकार से गति करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। यदि हम बिल्कुल शांत होकर बैठें और अपने शरीर में होने वाली गतिविधियों का अनुभव करें तो आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे। जब हम चुपचाप बैठे होते हैं तो हम अपनी पलकें क्या करते रहते हैं, झपकाते रहते हैं। श्वास लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतिविधियों का परीक्षण कीजिए, और जब सांस लेते हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं वो क्या करते हैं, कभी फूलते हैं और कभी सिकुड़ते हैं, है ना। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियाँ निरंतर होती रहती है। हमें श्वास लेने समय या पलकें झपकाने के लिए अन्य कार्य नहीं करना पड़ता। हमारा शरीर स्वयं ही जो है इस पलकों को झपकाना या श्वास को लेने का कार्य कर लेता है। जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है। जब हम नोटबुक में लिखते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा भाग करेगा, हमारा हाथ और उसकी उंगलियां। जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है, तो आप सबको पता है कि कौन सा भाग गति करेगा। जब हम किसी को देखते हैं तो हमारा गर्दन वाला भाग जो है और सर वाला भाग जो है वो गति करेगा। उपयुक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता है। अब जब हम किसी नोटबुक में लिखते हैं या किसी व्यक्ति को एक ही स्थान पर बैठ के देखते हैं तो उसमें हमें उधर चलकर नहीं जाना होता है। उधर बैठे बैठे ही हमारा शरीर जो है इस प्रकार से गति करता है कि हम उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं, विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं। यानी हम किसी भी एक स्थान से जब दूसरे स्थान तक जाते हैं तो चलकर जाते हैं। अगर कुछ छोटे बच्चे हैं तो वो कैसे जाएंगे, दौड़ कर जाएंगे, और कुछ बदमाश से हैं या चंचल है तो वो किससे जाएंगे, कूद कर जाएंगे। तो हम किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए या तो चलकर जाएंगे या दौड़कर या कूदकर जाएंगे। अब चलने के आधार पर सभी जंतुओं का जो है अलग अलग प्रकार होता है। कोई जो जंतु होता है वो तैर के चलेंगे, कोई रेंग कर, तो कोई चल कर, तो कोई उड़ कर। अलग अलग प्रकार से जो है जीव जो है गति करते हैं, जो कि हम सारणी में देखते हैं। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे गमन करते हैं, तो यहाँ जंतु के नाम दिए हुए हैं और वो किस प्रकार से गति करते हैं, और उस गमन के लिए कौन सा भाग अपने शरीर का काम में लेते हैं और किस प्रकार से वो गति करते हैं, चलकर चलते हैं या रेंग कर चलते हैं। तो गाय कैसे चलेगी, पैर से चलेगी, और वो कैसे चलती है, चलकर जाती है। मनुष्य भी किससे चलेगा, पैर कर चलेगा, और वो भी चलता ही है। सांप संपूर्ण शरीर से जो है गति करता है। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो वह अपने संपूर्ण शरीर के जो मांसपेशियां हैं उनके द्वारा क्या करेगा, गति करेगा। और वो कैसे चलता है, रेंग कर चलता है। पक्षी जो है वो अपने पंखों के द्वारा चलते हैं, अपने पंखों के द्वारा क्या करते हैं, गति करते हैं, है ना। गमन करने के लिए उनको ज़्यादा जो है पंख चाहिए होते हैं, और वो कैसे करेंगे, उड़कर जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। कीट भी क्या करेंगे, पाँव से भी चलते हैं लेकिन ज़्यादा अपने पंखों का काम में लेते हैं, तो वो भी उड़कर जाते हैं। मछली जो होती है वो क्या करती है, तैर कर, है ना। मछली अपने पंखों से क्या करती है, तैरती है। तो इस तरह से आपने इस सारणी में देखा कि कुछ जंतु जो होते हैं तैरते हैं, तैर कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, कुछ उड़कर जाते हैं, तो कुछ रेंग कर और कुछ चल कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं।
ना टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना, तैरना इत्यादि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग है। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों है? क्योंकि सबके शरीर की बनावट जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, और सबके शरीर की बनावट अलग है तो उनके शरीर के अंगों की जो गति होगी वो भी क्या अलग अलग होगी। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि हमारे शरीर में जो अलग अलग भाग हैं वह किस प्रकार से गति करते हैं। मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यान पूर्वक देखिए। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ पैर किस प्रकार गति करते हैं? कुछ जो स्थितियाँ होती है उसमें हमारे हाथ पूरे गोल घूम जाते हैं, लेकिन कुछ स्थितियाँ ऐसी होती है जिसमें कि हमारा हाथ अगर कोहनी से देख लो, घुटने से देख लो, है ना, पूरी तरह से नहीं मुड़ पाता है। तो जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे शरीर की अलग अलग गतियाँ होती है। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। अब यूं ही कोई विकेट है और उस पर अगर हम बॉल खींचेंगे, फेंकेंगे, तो हम क्या करेंगे? अपने पूरे हाथ को गोल घुमाएंगे। कैसे घुमाएंगे? गोल। अब अपने कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं। क्या आपका कंधा भी गति करता है? तो हमारा कंधा भी क्या करता है? गति करता है, जिसकी वजह से ये हम बॉल को पूरा घुमाकर जो है फेंक पाते हैं। पीठ के बल लेट जाइए, अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए, अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। इसी प्रकार पैरों को घुटनों से मोड़िए, अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए, भुजा को मोड़ते हुए उंगलियों में कंधे को छूइए। आपने अपने हाथ को कौन सा भाग मोड़ा? हाथों को सीधा तान कर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? तो हम कुछ स्थितियों में अपने शरीर को जैसा चाहे वैसा मोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ स्थितियों में हम अपने शरीर को पूर्ण रूप से नहीं मोड़ सकते हैं। जैसे घुटना, कोहनी, इसको अगर मोड़ेंगे तो एक ही दिशा में क्या कर सकते हैं? मोड़ सकते हैं। जबकि पैर जो है उसको अगर हम घुमाना चाहें हवा में तो पूरा गोल अच्छे से घुमा सकते हैं, है ना। कलाई को चाहेंगे तो घुमा सकते हैं, उंगलियों को चाहे तो गोल नहीं घुमा सकते। जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं? हम अपने शरीर को एक ही दिशा में या सभी दिशा में घुमाने में असमर्थ इसलिए होते हैं क्योंकि उनके जो संधि स्थल है, उनका जो जॉइंट है वो अलग अलग प्रकार का होता है। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं और समझते हैं कि क्यों हम अपने शरीर को हम चाहे जैसा नहीं हिला सकते। क्रियाकलाप 1। एक पैमाने को अपने हाथ पर 8 पॉइंट में दर्शाई गई स्थिति में बांध रखिए, जिससे आपकी कोहनी पैमाने के मध्य में रहे। अपने मित्र से पैमाने व हाथ को एक साथ बांधने के कहिए। अब कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। जिस तरह से इस भैया का हाथ बंधा है, इसकी वजह हमने एक लकड़ी की क्या डाल दी है? पट्टी डाल दी है और इसको बांध दिया। अगर अब हम कोहनी को मोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो मुड़ेगी नहीं। अब हमारे शरीर की गतियाँ। शरीर का भाग। गर्दन, कलाई, अंगुलियाँ, घुटने, एड़ी, पादांगुली और पीठ। अब गर्दन जो है वो पूर्णतः घूमता है? नहीं घूमती है। गर्दन पूरी तरह से नहीं घूमती है। और अंश तक घूमती है? हाँ घूमती है। हम जो है अपनी गर्दन को क्या चारों ओर घूम सकते हैं? अगर चारों ओर घूमते तो क्या होता? हम गोल मोल सभी जगह पे चारों ओर देख लेते। जबकि हमारा जो गर्दन है वो अंश तक घूमता है ना। झुकता है? हाँ झुकता है। उठता है? हाँ उठता है। गति बिल्कुल नहीं करता? तो गति तो करता है। कलाई पे क्या होता है? पूर्णतः घूमती है? हाँ। अंश तक घूमता है या मुड़ता है? नहीं। झुकती है, कलाई झुकती भी है, उठती भी है और गति जो है करती है। उंगलियां पूर्णतः घूमती है क्या? पूर्णतः नहीं घूमती। उंगलियां पूर्णतः नहीं घूमती है। अगर आप घुमाने का प्रयास करेंगे तो एक ही दिशा में जो है उंगली घूमेगी। फिर ये अंशतः मुड़ती है? हाँ। झुकती है और उठती है। उंगली को आगे और पीछे हम क्या कर सकते हैं? झुका भी सकते हैं, उठा भी सकते हैं और ये भी गति करती है। घुटने, ये पूर्णतः नहीं घूमता है, अंश तक घूमता है, झुकता भी है और
मुड़ता, ये अंशतः घूमता नहीं है, मुड़ता है। ये झुकता भी है और उठता भी है और गति भी करता है ना। एड़ी, एड़ी क्या करेगी? बिल्कुल भी नहीं घूमती। एड़ी कभी घूमती है क्या? नहीं घूमती। अंशतः भी नहीं घूमती है, झुकती नहीं है और उठती भी नहीं है, यानी बिल्कुल गति नहीं करती। पादांगुलियाँ, पादांगुलियाँ जो है वो पूर्णतः नहीं घूमती, अंशतः मुड़ती है, थोड़ा सा झुकती है और उठती भी है और गति करती है। पीठ, पीठ क्या करेगी? पीठ जो है वह पूर्णतः नहीं घूमती, अंशतः क्या करती है? मुड़ती है, झुकती भी है और उठती है, यानी इसमें भी गति पाई जाती है। सिर, सिर जो है वह पूर्णतः नहीं घूमता, अंशतः क्या करता है? घूमता है, पूर्णतः घूमता है पर अंशतः नहीं घूमता, और ये झुकता भी है और उठता भी है और इसमें भी गति पाई जाती है। कोहनी, कोहनी पूर्णतः नहीं घूमती है, अंशतः क्या करती है? घूमती है, मुड़ती है और झुकती भी है और उठती भी है, इसमें भी गति पाई जाती है। भुजा, भुजा क्या करेगी? पूर्णतः घूमती है, तो हमारी अगर हम भुजा लें तो वो क्या करती है? पूर्णतः घूमती है और अंशतः नहीं घूमती, और यह झुकती भी है और उठती भी है और गति भी करती है। तो हमने देखा हमारे शरीर की जो इतने सारे अंग है, इसमें से ज़्यादातर अंग क्या करते हैं? जो कुछ अंग तो है जो पूर्णतः घूमते हैं और कुछ अंग है जो पूर्णतः नहीं घूमते और कुछ अंग है जो बिल्कुल भी नहीं घूमते हैं। तो क्योंकि सभी अंगों में अलग अलग बनावट के कारण ऐसा होता है। क्या आपने ध्यान दिया कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ या घुमा पाते हैं जहां दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो। उदाहरण के लिए हमारे शरीर क्या होता है? देखो, कोहनी पे सिर्फ दो जगह जॉइंट होता है ना, एक ऊपर का और एक नीचे का। उसके बाद घुटनों में भी क्या होता है? जांघ और पिंडली जो होती है वो एक ही जगह पर आकर जुड़ती है। तो जहाँ पर भी दो हड्डियाँ या दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वहाँ पर जो है क्या होती है? गति होती है। और इसके उदाहरण है कोहनी, कंधा, गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन्हीं स्थानों को क्या कहते हैं? संधि, यानी वह स्थान जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। और इसी संधि की वजह से हमारे शरीर की जो गति होती है वह अलग अलग प्रकार की होती है। अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की संधि नहीं होती तो हम कभी भी गति नहीं कर पाते। हमारा जो शरीर है वह सीधे के सीधे खंभे की तरह, लकड़ी की तरह रहता। जिस प्रकार से लकड़ी को मोड़ा नहीं जा सकता, उसमें किसी भी कार्य को करने के लिए ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी डाल दो और वो लकड़ी जो है मुड़ जाएगी, है ना, वो सीधी की सीधी खड़ी रहती है। तो हमारा शरीर भी क्या रहता है? एकदम लकड़ी की तरह अकड़ा हुआ रहता और कड़क रहता, और हम किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं कर पाते, चाहे वह चलना हो, लिखना हो, बैठना हो, है ना, सोना हो, कुछ भी काम जो है, उठाना वगैरह, किसी को धक्का देना, ये जो काम है हम नहीं कर पाते। अपनी उंगलियों द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, उंगली व पादुंगलियों को दबाइए। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? यह कठोर संरचनाएं क्या है? अस्थि है। अगर हम अपने हाथ की या उंगलियों को या किसी भी शरीर के भाग को दबाएंगे तो उसके अंदर एक कठोर वस्तु हमको दबती है ना। पूरी तरह से उंगली ऐसा तो नहीं है पिंचर हो जाएगी, है ना, पूरी दब जाएगी। वो क्या होती है? उसके अंदर कड़क कड़क कुछ भाग कठोर सा पाया जाता है, तो वो कठोर संरचना क्या होती है? अस्थि होती है। अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराना है। इतनी सारी अस्थियां हैं, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम किसी कोहनी को कैसे मोड़ सकते हैं? अब भाई ये जो अस्थियां हैं कड़क होती है, चाहे ना एकदम सीधी भी होती है। अब ये तो कड़क है, तो फिर अस्थियां, अगर हमारा पूरा शरीर अस्थियों से बना हुआ है तो फिर हम गति कैसे कर पाते हैं? तो जहाँ अस्थियां होती है तो दो अस्थियां एक जगह पर मिलती है और वो जहाँ पर जुड़ती है उसको हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और दो अस्थियों की संधि के स्थान की जगह से ही जो है हमारा शरीर जो है गति कर पाता है। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं, पर हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिलाना या झुका सकते हैं जहां ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती है।
विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियाँ होती है, जैसे कि कंदुक खलिका संधि, ध्रुवाग्र संधि, हिंज संधि, चल संधि, अचल संधि, ये श्रोणी मेखला, ये सब संधियाँ होती है। वो क्या करती है, हमारे शरीर को गति प्रदान करती है, जिसकी वजह से हम अपने शरीर को पूरा भी घुमा सकते हैं, आंशिक रूप से भी घुमा सकते हैं और हर कार्य को कर सकते हैं, चाहे वह लिखना हो, उठाना हो, सोना हो या किसी भी घर के काम को करना हो, उससे हम कर सकते हैं। किसकी वजह से? संधि की वजह से। तो इन संधियों के बारे में हम भाग 2 में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।